हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है। आप लोगों का काफ़ी प्यार आ रहा है। कमेंट आ रहा था मधुकर सर के पॉडकास्ट के लिए। आज अगेन सर से रिक्वेस्ट थी और सर ने टाइम दिया। सर उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपके पॉडकास्ट के लिए काफ़ी बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि वो सारे सवाल जो जिज्ञासाएं मन में हो वो सॉल्व हो जाए और जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है वो पूरी तरह से हो तो ज्यादा मजा आ जाएगा। बेसिक हो जाए आपकी तैयारी के ऊपर कि जब आपने अपनी यूपीएससी की जर्नी की स्टार्ट की थी, वो कौन सा मोमेंट था कि आपको इस यूपीएससी की जर्नी की तरफ आना पड़ा? एक्चुअल में मैं ऑलरेडी मतलब ठीक ठाक टीचर था बोटनी का और केमिस्ट्री का, और उस समय मुझे लगभग 9 लाख का पैकेज था। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि यूपीएससी मतलब उसमें क्या होता है, किस तरीके की तैयारी होती है, क्या चीजें रहेगी। सुने थे आप? मतलब हमारे स्कूल में एक बार खबर आई थी कि कोई व्यक्ति आईएएस बना है, तो मुझे वो आईएएस भी नहीं पता था। आईएएस जैसे सुनने में आ जाता है कि बोलचाल में ए गायब भी हो जाता है, तो बस एक हल्का पुल्का सा था कि हाँ भाई कैसा कुछ होता होगा। बाकी यूपीएससी तो मुझे ये नहीं पता था कि एक इंस्टीट्यूट है। तो फाइनली मेरे मन में हुआ कि सच में एक बार बात तो करते। तो अपने मित्रों से मैंने बातचीत की, तो हमारा एक फ्रेंड है वो इसमें थोड़ा सा एक्टिव था। उसने कहा कि एक इंस्टीट्यूट है, मतलब ये तैयारी एग्जाम करवाते हैं अलग अलग जॉब के लिए। तो मैंने कहा भाई देखो क्या कौन सी जॉब है। मतलब सरकारी जॉब भी मतलब मेरे माइंडसेट में कभी थी नहीं, पर फिर भी मुझे एक जिज्ञासा हुई कि भाई कौन सी ऐसी एग्जाम है जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा मतलब कौतूहल से पूछते हैं, सुनते हैं। मेडिकल और आईआईटी में ये संस्थान 2009 में ही थे। मतलब उस समय टीचर नहीं चलते थे, इंस्टीट्यूट चलते थे। बट जब मैं मुखर्जी नगर आया तो मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट नहीं चलते थे, टीचर चलते थे। फलाना सब्जेक्ट के 4 टीचरों के नाम लोग बताते थे। मतलब एक अच्छी बात मुखर्जी नगर की कि ऑटो वाला भी बता देगा कि ज्योग्राफी कौन पढ़ाता है। तो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप घर से यूपीएससी की स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, जैसे कोई जीएस का नोट्स वगैरह हो या फिर टेस्ट सीरीज या फिर ऑप्शनल के नोट, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, पिन कमेंट में लिंक दिया है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये केजीएम स्टडी वेबसाइट इस तरह से कुछ खुल के आएगी आपके सामने, जहाँ पे कलेक्शन वाला जो ऑप्शन है इसमें कई सारे सेक्शन अलग अलग है। जैसे जीएस के नोट्स हुए, उसमें विजन, बाजीराम रवि के, दृष्टि के, पीडब्ल्यू ओनली एस के अलग अलग नोट्स हैं। जैसे आप उस नोट्स वाले सेगमेंट को खोलोगे तो ये सारे नोट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। वहीं दूसरे कलेक्शन में ऑप्शनल के नोट्स हैं, उसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शनल दिख जाएंगे। तो इसमें से जो भी ऑप्शनल आपका होगा यहाँ से घर बैठे आप मंगा सकते हैं। सेम उसी तरह के अलग अलग सेगमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यूपीएससी मेंस का स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर का, यूपीएससी टेस्ट सीरीज, यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स, ठीक है, आरओ यूपीएससी की बुक्स। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट है। तो किसी एक बुक को मैं परचेज करके दिखाता हूँ, सेम प्रोसेस आपको लगेगा कोई भी आप बुकलेट या टेस्ट सीरीज वगैरह मंगाते हो या फिर ऑप्शनल मंगाते हो। तो आइए एक बुक को करके देखते हैं। जैसे इसमें कई सारी बुक हैं, तो मधुकर सर की बुक को हम देखते हैं। मधुकर सर की बुक यहाँ पे दिख रही है आपको, सी सेट की। इसको ओपन किया, कोई भी आप अपने बुकलेट या जीएस के नोट्स वगैरह मंगा सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बाय इट नाउ आएगा, बाय इट नाउ पे क्लिक करना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डाल के नाम, एड्रेस, पिन कोड डालोगे आप, तो यहाँ पे नीचे पेमेंट का 2 ऑप्शन आता है, प्रीपेड का और सीओडी का। प्रीपेड मतलब इसी टाइम आपको पेमेंट करना होता है। सीओडी मतलब जब आपके घर पे पार्सल पहुंचता है तब आप पे करते हो, उसको सीओडी बोलते हैं, ठीक है। नीचे आप जब आते हो तो 449 रुपये आपको दिख रहा है। ये 449 तब आपको देना जब आप प्रीपेड करते हो, लेकिन आप सीओडी करोगे ना तो इसमें चार्ज थोड़ा सा ज्यादा लगता है आपका, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वेबसाइट से आप इजिली आप प्रीपेड करके अपने वो जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे उसको बचा सकते हो। अगर दिल्ली के आसपास आप हो तो 1 से 2 दिन में डिलीवरी हो जाती है। दिल्ली से थोड़े दूर हो तो 4 से 6 दिन मैक्सिमम आपके पार्सल आपका पहुंच जाता है। और कोई वो हॉलीडे वगैरह होता है तो उसको छोड़ के। ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दे दिया हूँ, वहां से आप जाके इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो और अपने हिसाब से अपने स्टडी मटेरियल को मंगा सकते हो। ओके सर, ये आज का माहौल कैसा है सर? जो वो मुखर्जी नगर में पहली बार आप आए, सिर्फ लैंडलॉर्ड जा रहा था, आज लाखों बच्चे आपको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, प्यार करते हैं। क्या लगता है, क्या अचीवमेंट समझ में आती है आपको? नहीं देखो, ये वास्तविक रूप में जो हम आज के दौर की बात करें तो निश्चित ही बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट लोगों ने दिया, बहुत प्रेम लोगों ने दिया। यहाँ का मैं जो मेरा फर्स्ट बैच बताऊं, जब मैंने स्टूडेंट के बाद एजुकेशन में शुरुआत की यहाँ पर, तो रियल में मेरी उम्र उनसे कम थी,
लेकिन जिनको जिनको मैं पढ़ा रहा था। पर मुझे खुशी किस बात की है कि जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं किया करने दिया कि मैं छोटा हूं उनसे, और एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर वो खुद ही लेकर आए कि सर आप पढ़ा सकते, बहुत बढ़िया पढ़ा सकते हैं, और आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो वो अपने आप में सच में अच्छा है। मतलब मैं कहूंगा कि मैं अपने सारे विद्यार्थियों को ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे इनकरेज किया या मोटिवेट किया। मुझे लगता है कि यहां तक की पूरी जर्नी में अगर सबसे ज्यादा कोई योगदान है तो वो मेरे स्टूडेंट्स का ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी नेगेटिव नहीं लिया। कभी जैसे मान लो कि ऐसा नहीं कि पढ़ाते समय गलतियां नहीं हुई होगी, गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी हुई होगी, लेकिन उन्होंने उस चीज को इग्नोर करते हुए मुझे कुछ जगहों पर बताया कि नहीं सर यहां शायद ऐसी बात भी तो हो सकती थी। तो ये मुझे वो मेडिकल और आईआईटी वाली फील्ड में नहीं मिला था, क्योंकि वहां एक्चुअल में बच्चे उतनी उम्र के नहीं होते हैं, मैच्योरिटी उतनी होती है, लेकिन इंटर मतलब वो 11-12 के बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, मतलब मैं उनका सच में शुक्रगुजार हूं। मैं अपने 2011-12 के बैच अगर याद करूं तो मुझे सच में उन बच्चों की बारे में सोचता हूं कि मैं कितना एग्रेसिव होता था, लेकिन वो मेरा फिर भी एग्रेशन झेलते थे, मेरा डर झेलते थे, और कभी भी मुझे कभी ऐसा मतलब एक बार भी नहीं हुआ यूपीएससी की जर्नी में कि कोई स्टूडेंट आकर मुझे बोल कर गया हो कि सर आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं। मतलब ये रियल फैक्ट है कि कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी क्लास के अंदर वाद विवाद मतलब थोड़ा सा संवाद हुए होंगे, लेकिन कभी इस तरीके की हरकत नहीं हुई जैसे कि कई टीचर मुझे बताते हैं कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। और सबसे अद्भुत बात बताऊं कि मैंने एसएससी भी 1 साल पढ़ाया है, और जिसमें बड़ी संख्या में हरियाणा के विद्यार्थी थे। यकीन मानो कि कोई बैच ऐसा नहीं मिला मुझे हरियाणा के बच्चों का भी जिसमें कोई बच्चा इस तरीके की उद्दंडता करे कि टीचर की न सुने। मैंने वहां भी देखा कि बच्चे के मन में वो रिस्पेक्ट और फियर होता है यदि टीचर रियल में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हो। तो मैं सच में अगर पूरे 2009 से लेकर 2025 की जर्नी में किसी का शुक्रगुजार हूं तो वो है विद्यार्थी, केवल विद्यार्थी। जी सर। आपको बता दिया जाएगा कि इकोनॉमी में किसका अच्छा इकोनॉमी चल रहा है। मुखर्जी नगर की वो मतलब आबो हवा में ऐसा कह सकता हूं कि अलग ही था। टीचर का एक जो प्रभुत्व था यहाँ पर वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, और इंस्टीट्यूशन इक्का दुक्का ही थे जिनके नाम चलते थे कि भाई ये फलाना इंस्टीट्यूशन है, लेकिन टीचर के नाम चलते थे। 150 रुपए की फोटोकॉपी होगी, उसने पहचान लिया कि मैं नया नया सा व्यक्ति हूँ। 900 रुपए में दी थी उसने मुझे। मतलब वो 2 फोटोकॉपी जो बड़े मुश्किल से 300 रुपए में बिकनी चाहिए थी, लेकिन मैं जिस उत्साह से उसको मांगा कि यार यहाँ तो इंस्टीट्यूट की डायरेक्ट नोट्स मिल रहे हैं, तो फिर हाँ मतलब मुझे क्लास की क्या जरूरत है जब नोट्स मिल जा रहे हैं। तो मैंने वो 900 रुपए में खरीदे, और उसमें मैं खुश था कि चलो पढ़ेंगे, कुछ तो देखेंगे। जो रिलेटिव जो इन्होंने बोला कि ये जॉब छोड़ के तुम वो क्यों नहीं ट्राई करते हो, सही डिसीजन रहा वो? अब हाँ, आज अगर देखा जाए तो कोई गलत तो नहीं, लेकिन देखो आज आप बरसात देख रहे हो, आपने वो तपन कहाँ देखी जो मैंने महसूस की थी। देखो इन 14-15 वर्षों में मेरी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आए, क्या स्थितियां कभी कितनी भयानक हुई, ये केवल मैं जानता हूं ना। तो देखो आज अगर आप बरसात को देखकर कहोगे कि सर निर्णय सही था, तो मैं कहूंगा यस। लेकिन अगर मैं पूरे 15 साल का हिसाब किताब देखूं तो मैं कई बार सोचता हूं कि पढ़ाना ही तो था। फाइनली मैं टीचर ही तो बना। आज भले ही यूपीएससी का टीचर हूं या सिविल सर्विस एग्जाम के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन तब भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को पढ़ा रहा था, अभी भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। हाँ, इतना था कि आज मेरी परिपक्वता या मुझे लगता है कि जो मेच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, चीजों को देखने का मेरा जो नजरिया बदला है वो शायद नहीं बदल पाता। तो मैं कहूंगा कि 75% यस बढ़िया है, पर 25% कई बार लगता है कि सिलेक्शन हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। सर किसी चीज का सबसे बड़ा रिग्रेट आपकी लाइफ में? वैसे तो ऐसे मतलब नहीं, रिग्रेट के मामले में तो नहीं कहूंगा मैं। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हो जाता है कि जहां जहां मैं जो चीजें चाह रहा था वो चीजें या तो मुझे बहुत बाद में मिली या फिर वो मिली ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज थी जो ढूंढी जा रही थी और मुझ में नहीं थी, लेकिन नहीं हुआ।
जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था तो मेडिकल की तैयारी में जो व्यापम घोटाला हुआ उसका मैं मतलब भोगी हूं, क्योंकि मैंने 0.23 0.17 नंबर से मेरा मेडिकल नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि ये रास्ता भी ठीक है, बट अगर वो रास्ता भी होता तो शायद एक थोड़ा सा खुशी होती, लेकिन मैं उसके भी एग्जैक्ट परिणाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उसकी लाइफ, वो कैसी लाइफ होती है वो मुझे नहीं पता अभी। उसमें उतनी मेच्योरिटी भी हाँ, मतलब अभी 22 साल के ही एज था, तो क्या डिसीजन चीजें, लेते। हाँ मतलब वो समझ में नहीं आ सकता ना कि एग्जैक्टली क्या कर सकते। तो इन रिस्पेक्ट अगर हम कहे कि हाँ, जिस सफलताओं को मैंने प्राप्त किया, जिन तरीके से चीजें मुझे मिली हैं, तो 75% तो मैं कभी भी कहूंगा कि बढ़िया डिसीजन ला। लेकिन ऑब्वियसली इस पूरे उतार चढ़ाव में कभी ऐसा भी समय आया है कि चीजें बहुत वर्स्ट भी हुई है।